हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 27 नंबर का देख रहे हैं। इससे पहले जो है 1 to 26 तक हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर कंप्लीट देखिए। अगर एक बार देख लेते हैं तो आपका जो लेवल है अच्छा हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे जेएसएससी का सारा चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन है वो भी दिया गया, फिर झारखंड का भूगोल और पर्यावरण का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी है इस पे, और इतिहास में अंग्रेज का प्रवेश तक का हम लोग आज देख चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो ये सारा चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल है, तो आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध जो है नक्सलवाद से है। एक बुढ़ा पहाड़ है, वहाँ से नक्सलियों को सफाई हेतु चलाया जा रहा है ये। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ जिला निवासी शुभांगी का कौन सा फिल्म बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है? तो दोस्तों, ये नाटक है। दोस्तों, ये बुसान फिल्म फेस्टिवल जो है 2022 में साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था, और इसी के अंतर्गत जो है ये नाटक विजेता हुई है। और नाटक का अर्थ है नाटक, और ये जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म 4 मिनट 35 सेकेंड का है, और ये 6 नर्तकों पर आधारित है। किस पे? 6 नर्तकों पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनसालू को फतह किया है? तो 10 अक्टूबर 2022 को झारखंड की अस्मिता डोरजी, कौन? अस्मिता डोरजी, ये ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल स्थित दुनिया के 8वें ऊंचे मनसालू को फतह कर इतिहास रचा है। और मनसालू कहाँ है? तो नेपाल में है। बिना ऑक्सीजन लेकर गई थी, माने बिना ऑक्सीजन के वो गई थी, अस्मिता डोरजी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध है? तो दोस्तों, ये स्वर्ण रेखा नदी है। यहाँ पे 2 बांध है, चांडिल और डिमना, तो ये स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। और दामोदर नदी पर कुल 8 बांध है। उत्तर कोयल पे एक बांध है जिसका नाम क्या है? कुटको। इसका नाम है कुटको, जो अपूर्ण है, यानी अभी तक बना नहीं है। अगला है, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो झारखंड का एक ही जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, वो है गढ़वा। ये बिहार और छत्तीसगढ़ और यूपी तीनों स्टेट को स्पर्श करता है। झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी जो है स्वतंत्र रूप से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, तोप चांची अभयारण्य धनबाद में है, सही है। लातेहार में ये महुआ अंडांड अभयारण्य है। लवालंग अभयारण्य जो है चतरा में है। उद्भव पक्षी विहार जो है कोडरमा में नहीं है, ये गलत है, ये साहेबगंज में है। कहाँ है? साहेबगंज में। और कोडरमा में कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो ये पक्षी विहार है, ये तिलैया पक्षी विहार जो है कोडरमा में है। तिलैया पक्षी विहार जो है कोडरमा में है। दोस्तों, तेनूघाट पक्षी विहार कहाँ है? तो ये बोकारो में है। और चंद्रपुरा, ये भी बोकारो में है। ईचागढ़, तो ईचागढ़ सरायकेला खरसावा में है। और बिहंग पक्षी विहार जो है ये पूर्वी सिंहभूम में है। दोस्तों, ये जो महुआ अंडाड भेड़िया अभयारण्य है, ये इसमें भेड़िया पाया जाता है। और तोप चांची अभयारण्य में जो है तेंदुआ, हिरन और जंगली भालू पाया जाता है। लवालंग अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, ये सारा चीज़ पाया जाता है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों, झारखंड में भारत का सर्वाधिक कोयला संसाधन भंडार है। झरिया जो है फेमस भी है कोयला के लिए, तो झारखंड हो जाएगा। अगला है, सिंहभूम कॉर्पोरेट बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? दोस्तों, सिंहभूम कॉपर बेल्ट प्रोटोरोजोइक
वोल्केनो अवसादी चट्टान से बनी है जो एक शियर जोन का निर्माण करती है जिसे सिहबूम शियर जोन कहा जाता है। तो प्रोटोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान ये हो जाएगा। अगला है झारखंड में भारत के किस अयस्क का 26% आरक्षित भंडार है। तो झारखंड में भारत के लौह अयस्क का जो है लगभग 26% भंडार है। अगला है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो ये जो है ये कुकुट देश से संबोधित किया गया है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। तो ये कौन है, ये छज्जू मलिक है। दोस्तों अगर आप इतिहास का जो अभी सीरीज चल रहा है वो अगर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से सही कर देंगे। छज्जू मलिक वहाँ पे डिस्कशन हुआ है। अगला है कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण था कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसलूकी। अगला है देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किनके द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो है गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था। कब, 1514 से 15 ईस्वी में। तो पूरनमल हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये वासुदेव राय मंदिर है जो गुमला जिले में है स्थित। इन्हीं को जो है हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस मंदिर में जो है सफ़ेद संगमरमर से बने वासुदेव राय की मूर्ति की स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राजा प्रताप कर्ण के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन सा असत्य है। फर्स्ट है नीलांबर पीताम्बर ने पलामू में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। सही है। नीलांबर पीताम्बर भोक्ता समुदाय से था, ये भी है। इनको जो है चेरो जनजाति ने सहायता किया था इसमें। जयमंगल पांडे के निर्देश में 1857 में रांची में विद्रोह हुआ, ये भी सही है। CF एंड्रूज के नेतृत्व में जो है 1920 में हजारीबाग में बिहार छात्र संघ का 15वां अधिवेशन हुआ। तो ये गलत है। दोस्तों बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 15वां अधिवेशन था 10 अक्टूबर 1920 को CF एंड्रूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में हुआ था, न कि हजारीबाग में। तो इसका डाल्टनगंज में हुआ था और इसका अध्यक्ष CF एंड्रूज ही था। 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी। तो कितने रुपए की थैली भेंट की थी, तो 400 रुपया थैली भेंट की थी, 400 रुपया। अगला क्वेश्चन है अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सा नदी पार करने में मदद की थी। तो ये संजय नदी। दोस्तों अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को संजय नदी पार करने में मदद की थी। अगला है महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वारिंद्र घोष का ननिहाल कहाँ था। तो ननिहाल जो है देवघर में था। अगला है SN हल्दर एवं ब्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1920 में हुआ था। कब, 1920 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। दिव्य ज्योति रचनाकार जो है श्रीनिवास पानूरी है, सही है। नागवंशावली बेनीराम महता है। और महाभारत, तो दोस्तों महाभारत जो है इसका जो रचनाकार जो है नागपुरी भाषा में लंका कांड पुस्तक के रचनाकार कंचन है, न कि वेद व्यास है। तो ये दोनों का जो रचनाकार है कंचन ही है नागपुरी भाषा में। इसको याद रखिएगा कि नागपुरी भाषा में महाभारत की रचनाकार जो है कंचन है और लंका कांड की रचनाकार भी कंचन है। अगला है आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो आदि धर्म पुस्तक के लेखक जो है रामदयाल मुंडा है। अगला है सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है। तो सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध जो है फुटबॉल से है। झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड स्थित है।
तो दोस्तों झारखंड के हजारीबाग जिले में जो है कर्जन ग्राउंड स्थित है। कहाँ? हजारीबाग में। झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य जो है पाइका है। दोस्तों ये पाइका जो है सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। और इस नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी है। ऐतिहासिक रूप से पाइका सैनिकों का समूह है जिसने राज्य की सुरक्षा की रक्षा के लिए वह सेवा की थी। अगला है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। भाषा का नाम क्या है? तो भाषा का नाम जो है ये सादरी है। ये सादरी भाषा है। अगला है झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये विवाहित महिलाएं द्वारा बनाया जाता है। अगला है झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों झारखंड के सबसे प्रमुख त्यौहार जो सरहुल है जिसे फूलों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा लोग जो है इसे बा पर्व कहते हैं और पर्व चैत्र शुक्ल के तृतीय को मनाया जाता है। इसमें सरहुल आंसर हो जाएगा। अगला है बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है? तो बीपी केसरी के अनुसार भूमिहारों को जो है सदानों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला है उराव जनजाति के संदर्भ में निम्न में से धुमकुरिया क्या है? तो धुमकुरिया क्या है? तो ये एक प्रकार का युवा गिरी है। पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के उद्देश्य से पुत्रवती महिला द्वारा किया जाने वाला पर्व कौन है? तो ये जितिया है। अगला है हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया है? तो ये 13 जुलाई 2013 से 26 दिसंबर 2014 तक काम किया था। अभी भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं यहाँ का। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे जो 3 बार बने हैं। अगला झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तिलका माझी पंप योजना प्रारंभ की गई है। कौन? तिलका माझी पंप योजना। अगला है विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में जो है मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। मिड डे मील। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में सत्य कथन। इसका आरंभ 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती पर अवसर पर किया गया। सही है। अगला इस योजना के तहत 80 करोड़ की लागत से 80,000 घर निर्मित कर राज्य के विधवा महिलाओं को आवंटित किया जाएगा। ये भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को बताना है। ये पलामू क्षेत्र से 1857 में युद्ध लड़े थे नीलांबर पीताम्बर। तो उनके बारे में एक योजना चलाया है इनके नाम पे, तो वही उन्हीं के बारे में बताना है। फर्स्ट है 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। सही है। इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि की जाएगी। सही है। योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा और साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन भी किया जाएगा। तो तीनों सही है। अगला है बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिरजिया जनजाति के संबंध में यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। आदिम है। सही है। यह पुंडरिक नाग का वंशधार मानते हैं और विभक्त और माने 2 भागों में विभक्त है। एक सिंदूरिया और तेलिया। तो उपयुक्त में से सभी। निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावरी गीत गाया जाता है? तो दोस्तों सोहराई नृत्य का आयोजन पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य के दौरान जो है महिलाओं के द्वारा चुमावरी गीत गाया जाता है। और अंगनाई एक धार्मिक नृत्य है। जोमनामा नृत्य नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है, जबकि टूसू नृत्य जो है मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। तो इसका जो है डी हो जाएगा सोहराई। भैंस के सींग से निम्न में कौन सा वाद्य बनाया जाता है? तो भैंस के सींग से जो है सिंगा
वाद्य बनाया जाता है, सिंगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। रुद्रम भारत की पहली स्वदेशी विकसित विकिरण रोधी मिसाइल है, सही है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है, सही है। पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, लॉन्च सिस्टम है, तो ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वास्तुकार को यूके द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बालकृष्ण दोषी को। अगला है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है? तो ATGM का परीक्षण जो है DRDO ने किया है। अगला है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो पहले स्थान पर जो है कर्नाटक है। इसमें जो है नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। निम्न में से किस देश की राजधानी एथेंस है? तो एथेंस किसकी राजधानी है? तो ये ग्रीस की है। और घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना का अकारा है। आइसलैंड का रेकजाविक है। और फिजी का सुवा है। फिजी का कहाँ है? सुवा। अगला है, दिनार मुद्रा नहीं है, किसका दिनार मुद्रा नहीं है? तो UAE का दिनार मुद्रा नहीं है। बाकी बस सूडान, यूगोस्लाविया और ट्यूनीशिया की मुद्रा दिनार है, और इसका मुद्रा जो है दिरहम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मिती, मेघालय। फर्स्ट है सुमेलित नहीं। मिती भाषा जो है चीनी तिब्बती समूह की भाषा है जो मणिपुर क्षेत्र में बोली जाती है। बाकी बात सब सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? तो ये बृहदेश्वरी मंदिर है। दोस्तों ये जो है चोल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजेश्वर या विदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण जो है राजराज प्रथम के काल में हुआ था। किनके काल में? राजराज प्रथम के काल में। और यह भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे लंबा है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। 3 शैली है ना, नागर, द्रविड़, तो ये द्रविड़ शैली में है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नदी की एकात्मक विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है। अगला है, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? फर्स्ट है कि विदेशी यात्रा पायस और नूनीज इनके दरबार में आया था, सही है। वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। इनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने इनकी प्रशंसा की, ये भी सही है। इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्त मलयाद की रचना संस्कृत में की। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये जो है क्या नाम है इसका, आमुक्त मलयाद जो है तेलुगु भाषा में किया है जो अर्थशास्त्र के समान जो है राज व्यवस्था पर आधारित है, तो इसलिए ये गलत है, संस्कृत में नहीं है। मिलाना है, अब्दुल कलाम आज़ाद अल हिलाल। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल लिखा। फिरोज शाह मेहता जो है बॉम्बे क्रॉनिकल। और एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया। और यंग इंडिया महात्मा गांधी। दोस्तों न्यू इंडिया यंग इंडिया में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एनी बेसेंट के लिए न्यू था, महात्मा गांधी जब भारत में आए तो यंग था, इसलिए यंग हो जाएगा इस ट्रिक से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त को प्रारंभ किए जाने के संबंध में थे? तो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नहीं दोस्त, गलत है। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो है। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1791 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जो प्रारंभ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 10 वर्षीय बंदोबस्त था और 1793 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी की अनुमति से अस्थायी कर दिया गया था। और ये जो है रैयतवारी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने लाया था। तो 2-3 सही है। अगला, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक था, सही है।
अगला है 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, सही है। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, दोस्तों ये गलत है। दोस्तों M.A. जिन्ना जो है असहयोग आंदोलन के खिलाफत थे, न कि सहयोग किए थे। इसमें जो है कैसर हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी वापस कर दिए। और जो 5 फरवरी 1922 को जो है चौराचार कांड होता है, इसीलिए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया और 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ। दोस्तों एक चीज़ मालूम है आपको, 1 अगस्त 1920 को जो है ये तिलक जी की मृत्यु हो गई थी और इसी के उपलक्ष्य में है तिलक फंड की व्यवस्था की गई थी और उसी फंड से जो है ज़्यादातर स्टेट में जो है स्कूल विद्यापीठ स्थापित किया गया था। और मिलाना है इसमें मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पत्र से लिया गया है, फंडामेंटल राइट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अगला है निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 243 के ग के 1 जो है इसके अनुसार विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये राज्य का विधानमंडल। सुमेलित करना है केंद्र सूची, तो केंद्र सूची जनगणना करेगा और राज्य सूची जो है राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को दुरुस्त करेगा। समवर्ती सूची में जो है ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है और अवशिष्ट विषय जो है अंतरिक्ष अनुसंधान है। अगला है ये भी मिलान है लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति क्या है, वित्तीय समिति है और याचिका समिति जो है कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो है किससे रिलेटेड है, तदर्थ समिति है और विभागीय समिति जो स्टैंडिंग समिति है। दोस्तों लोक लेखा जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, इसका अध्यक्ष जो है विपक्ष का नेता होता है और ये कैग का फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, क्योंकि कैग का जो रिपोर्ट है पहले अध्यक्ष के पास जाता है और फिर अध्यक्ष जो है PSC में डाल देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, और ये इसका चेक करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है, तो विधि नहीं है ये हासमान लागत विधि नहीं है। बाकी बात उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये तीनों विधि से जो है GDP ज्ञात किया जाता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। अगला है निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धारणता के अनुमानों से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों लकरवाला समिति जो है 1989 में आया था और ये तेंदुलकर समिति 2005 में बना था और रंगराजन समिति जो है ये 2012 में। ये सभी जो है ये निर्धनता से संबंधित है, लेकिन विजय केलकर समिति जो है ये कर सुधार से संबंधित है, न कि निर्धनता से, कर सुधार से है। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता के प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था। अगला है पर्यावरण और ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो क्या वृद्धि होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि होती है। निम्न में से किस दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगोत्री को भारत का निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, ए में है कावेरी नदी का वह उद्गम स्थल, वह स्थान जहाँ से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। दोस्तों तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र जो 1983 और 4 में बना था, उनको जो है दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जानते हैं और इसमें 3 गो है, एक दक्षिणी गंगोत्री है, एक मैत्री है, दूसरा अनुसंधान मैत्री है और तीसरा जो है भारती है। भारती जो है 12 में हुआ था। भारती कब हुआ, भारती जो है 2012 में
और मैत्री 1988 और 1989 में, और दक्षिण गंगोत्री 83-84 में, 88-89 में जो है मैत्री हुआ। तो तीन को याद रखिएगा, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारतीय। लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। अगला, द्वीपों का प्रवाल उत्पत्ति, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो ये द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है प्रवाल उत्पत्ति का है। अगला है मिलाना है, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। चंबल किसकी है? यमुना की सहायक नदी। सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है। कौन निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए, यूपी में कौन सा सुमेलित है? तो ये सुमेलित नहीं हो गया। सोन जो है गंगा का नहीं है। मानस है, मानस जो है किसका है? ब्रह्मपुत्र का। तो सिर्फ एक ही सुमेलित है 3 नंबर का। अगला है मैथन, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों अगर प्रैक्टिस सेट आप किए होंगे तो आराम से सब सही करेंगे। मैथन, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है बराकर नदी पे है, न कि दामोदर नदी पे। अगला, निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में है, और कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, और ये काकापारा गुजरात में है, और कुडनकुलम जो है कुडनकुलम तमिलनाडु में है। तो कौन सा सम्मिलित है? सम्मिलित गलत है, गलत कहना है। तो ये हो जाएगा कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। और काकापारा गुजरात में है, कुडनकुल तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो ये गलत हो जाएगा। अब हम साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर का उपयोग जो है हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों पलायन वेग का मतलब होता है कि हम वैसा स्पीड से फेंकेंगे जो पृथ्वी पर कभी वापस लौट के नहीं आएगा, वो स्पीड पलायन होता है जो 11.2 किलोमीटर है। अगला है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो क्या है? माने वेरिएबल प्रभावित होते हैं, वो कौन है? तो ये तरंगदैर्घ्य और वेग, यानी वेवलेंथ और स्पीड। दोस्तों फ्रीक्वेंसी कभी भी प्रभावित नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी, तरंग जिसको बोलते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगला है एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? तो देखिए P बराबर क्या होता है? VI होता है। और एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर यानी वोल्टेज करेंट को 2-4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियम। तो रेडियम का आविष्कार कौन किया था? तो रेडियम का आविष्कार जो है मैडम क्यूरी ने की थी। और पेनिसिलिन का तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का रोएंटजेन किया था, और चेचक का एडवर्ड जेनर। अगला कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्ति होता है? दोस्तों कोहरे में जो है जलवाष्प का संघनन छोटे जल बूंदों के रूप में होता है, और ये संघनित जल की बूंदें जो है हल्की होने के कारण हवा में लटकी रहती है और इसके साथ ही स्थानांतरित होती रहती है। तो इसका जो है गैस में द्रव होगा। अगला है मिलाना है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो एल्युमिनियम है। तो 1 का 4 हो जाएगा। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन है? तो चांदी है। फिर है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक, तो शीशा है। सबसे अधिक लचीले और पिटकर, तो स्वर्ण है। अगला है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? तो इस लवण का जो है जल अपघटन होता है। अगला है बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बायोगैस में मुख्यतः जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, CO2 और CH4 होता है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, कारण क्या है? खट्टा इसलिए हो जाता है कि लैक्टिक अम्ल के कारण जो है ये खट्टा हो जाता है। किस कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण।
अगला है टेक्नोलॉजी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। और ये फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, और नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है 29 अगस्त को। ये दोस्तों याद रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नागासाकी दिवस 9 अगस्त, हिरोशिमा 6 अगस्त। और ऑक्टोपस एक है, तो ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची है, यानी मोलस्का श्रेणी में आता है ऑक्टोपस। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल जो है ये 28 अस्थियां होती है। अगला है मिलाना है, विटामिन कैरोटीन होता है, कैरोटीन हो जाएगा। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम पेप्सिन है, एंजाइम पेप्सिन है। हार्मोन जो है ये प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। प्रोटीन क्या है? कैरोटीन। दोस्तों विटामिन कैरोटीन होगा, प्रोटीन केरेटिन हो जाएगा, प्रोटीन केरेटिन। अलग मिलाना है विटामिन के, तो विटामिन के क्यों यूज होता है? तो विटामिन के जो है अल्फ़ा है। और विटामिन डी जो है कॉड यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल में, और विटामिन सी नींबू में। रुधिर की प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्मित होता है? तो ये लिम्फोसाइट द्वारा। अगला कौन सा हार्मोन लॉरो और ऊरो हार्मोन है? फाइट एंड फ्लाइट है, तो कौन सा हार्मोन है? ये एड्रेनलिन हार्मोन। डेंगू एक बुखार जो उत्पन्न होता है दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, किससे पहुंचता है? तो वायरस है, वायरस जनित और मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। मिलाना है खैरा जस्ते की मलानाता है। एनीमिया जो है लोह की कमी के कारण होता है। और ग्वाइटर जो है, ग्वाइटर विटामिन आयोडीन की कमी के कारण, ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी के कारण। और स्कॉर्बी जो है विटामिन सी की कमी के कारण। अब हम लोग मैथ देखेंगे दोस्तों। इसमें कह रहा है कि 6 अंकों के सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 और 16 से विभाजित हो। तो दोस्तों 4, 8, 12 से विभाजित होने के लिए 4, 8 और 3 से भी विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 12 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 अंक का, तो 1 पर 5 को 0 सबसे छोटी हो जाएगा। सबसे बड़ी का है तो 6 को 9 हो जाएगा, तो सबसे छोटी है। 3 से 4, 8 और 3 से विभाजित, तो बाई ऑप्शन इसको सही कीजिए। 7, 1, 8 ये गलत हो जाएगा ऑप्शन से। 9, 1, 10 ये भी गलत हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8, 1, 9 ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन छोटा ये है, तो ये सबसे छोटा ये बताएंगे। अब है इतना का महत्तम समवर्तक निकालना है। दोस्तों 45 और 35 का जो महत्तम समवर्तक 5 होता है, और 3 के पावर है, तो 3 के पावर 5 - 1, तो 3 के पावर 5 - 1 कितना हो जाएगा? 3 के पावर 5, तो ये 243 होता है। एक गया तो 242 आंसर हो जाएगा इसका। अब ये क्वेश्चन देखिए 0.868, तो कॉमन कीजिए, दोनों में है 0.868 कॉमन करेंगे, इतना प्लस इतना 1 हो गया। नीचे है 0.7 कॉमन करेंगे, फिर इतना प्लस इतना तो 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ नीचे 1000 हो गया, ऊपर 10 हो गया, तो अब इसको काट दीजिए। 7 × 7, 1 बचा 16, 7 दूना 14, और 2 बचा 728। ऊपर एगो 0 बैठा, नीचे 3 गो है, तो एगो से एगो 100, 1.24 हो जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है सेक ए प्लस tan a बराबर x है, तो सेक ए माइनस tan a बराबर 1/x हो जाएगा। तो 3/2 का उल्टा क्या होता है? 2/3। अगला एक दीवार के खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी, तो एक दीवार बनाइए, इस पर सीढ़ी को झुलाइए, और उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और कह रहा है कि सीढ़ी का ये पैर हो गया, और दीवार इसका डिस्टेंस जो है 4√2 दिया है। तो हमको सीढ़ी की लंबाई, तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, h हो गया। तो h और b किसका रिलेशन है? तो cos थीटा का। cos थीटा बराबर b/h होता है। तो यहाँ 45, तो cos 45 बराबर कितना हो जाता है? 1/√2। तो 1/√2 इक्वल टू b कितना है? 4√8 बटे h कीजिए, तो 4√2 × 2 तो 2 हो गया, 4 दूना 8, तो 8 मीटर हो गया।
अब कह रहा है कि एक धात्विक घनाभ की विमाएँ इतना है और घनाभ को जो है पिघला कर एक घन में बदल दिया जाता है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए यहाँ घनाभ और घन का आयतन बराबर होगा, तो आयतन लंबाई गुना चौड़ा गुना ऊंचाई होता है घनाभ का, ये क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या हो जाता है, 1 क्यूब होता है। तो 50 को लिखिए, 25 गुने 2 और 40 को लिखिए 5 गुने 8, क्या कि 3 पेड़ बना के निकालना है, और 8 गुने 4, 8 चौका 32। तो देखिए ये निकालना हमको है, तो क्यूब वाला ये निकल जाएगा। देखिए 25 गुने 5 है तो 125, तो इससे 5 हो गया। 8 से 2 निकल जाएगा, और ये 8 से 2 निकल जाएगा, और 4 दूना 8 है तो 1 2 निकल जाएगा। तो यानी 5 गुने 2 गुने 2 गुने ये हो 8 हो गया, 8 पंचे 40। तो 40 क्या हो गया, इसका एक भुजा की लंबाई जो है 40 हो गया, ए बराबर 40। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल वाला क्या होता है, 6a²। तो 6a² हो गया, तो 40 का स्क्वायर 1600 गुने 6, 1696, तो 9600 हो गया। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताना है। देखिए दोस्त, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखिए 7 और 6 है, ये त्रिभुज है, तो 1/2 गुने 7 गुने 6, तो 2 × 6, 7 × 21। इसका एरिया हो गया कितना, 21। अब इसका आयत है तो लंबाई गुने चौड़ाई, 19 गुने 6 114, तो 114 प्लस 21 तो 135 हो जाएगा। इसका आंसर 135 आएगा। देखिए दोस्त, इसमें जो है ये कह रहा एक्स और वाई जो है 7:3 में है। हम लोग जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो 7 + 3 जो है 180 डिग्री हो जाएगा। तो 7 × 3 = 10, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 18 डिग्री हो गया। एक का वैल्यू 18 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही बड़ी कोण का माप बताना है। तो 18 × 7 126, तो 126 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए a = 0.25 है तो इसको लिख सकते हैं 1/4। तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 4 हो गया। रेशियो में जब ऐसा हम करते हैं कि a/b अगर 1/4 है तो रेशियो में आमने सामने ये वाला बराबर हो जाता है। तो 2a तो 2 हो गया, अब b का मान 4 है तो -4 हो गया, बटे 2a 2 हो गया और +4 हो गया। इसको पहले निकाल लीजिए, तो -2/6 यानी -1/3, -1/3 या +2/9, तो 9 एलसीएम हो गया, 3 × 3 और +2, तो -1/9 हो जाएगा। आप देखिए ABC निकालना तो A/B का लिए, A/B क्या हो जाएगा, तो 3 × 9 = 4 हो जाएगा। B/C क्या हो जाएगा, B/C यहाँ से निकालेंगे, B/C सही से बना देते हैं, रुकिए। देखिए दोस्त, A/3 B का गुना हो जाएगा, तो A/B बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इधर ले जाइए तो 9/4 हो गया। यहाँ से BC का लिए, B का 3/4 = C का 1/6, तो ये 2 3 9 ये 3 हो गया, तो B/C क्या हो जाएगा, 9/2। तो अब ABC का लिए, A B और C अनुपात का लिए, तो A/B क्या है, तो A/B 9/4 है, और B/C क्या है, तो 2/9 है। तो ABC अनुपात निकालने के लिए 4 है, तो 4 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 9 चौका 36, तो ये 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 18, 9 4 18 आंसर हो जाएगा, 9 4 18 C। अगला है 110 रुपये के एक बक्से में 1 रुपया के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के की संख्या यह अनुपात में दिया है।
तो 1 रुपया का 1 गो सिक्का रहेगा तो 1 रुपया हो गया। 50 पैसे का 2 गो सिक्का रहेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे का 3 गो सिक्का रहेगा तो 0.75 हो जाएगा। और सभी को जोड़िए 2.75 है, तो 2.75 जो है ये 110 रुपया के बराबर है। 2.75 जो है 110 रुपया के बराबर है। तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए 2.75, ऊपर 100 हो गया, 2500 का 100, 25 में 11 से गुना करेंगे तो 10 हो गया, यानी एक का वैल्यू 40 है। तो एक का वैल्यू 40 है तो हमको 50 पैसा का सिक्का की संख्या निकालना है, तो 2 40 दूना 80। सुरेश एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए सुरेश को एस लिख दिए, 10 दिन में करता है। और फिर रमेश आर लिख दिए, 12 दिन में करता है। अब इसका एलसीएम निकालिए, जो टोटल वर्क हो जाएगा। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 मान लीजिए। 10 × 60 और 12 × 5 = 60। तो 4 दिनों के लिए एक साथ करता है, तो 6 × 5 = 11, तो 11 चौका 44, यानी 44 काम कर चुका है 4 दिन में 60 काम में। तो शेष अंश निकालना है, तो बचा कितना 16, तो 16/60 हो जाएगा। अंश से ही ना बचा है, 4 चौका 16 और 15, तो 4/15 आंसर हो जाएगा। अगला है एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, बी जो है 24 दिनों में, और दोनों 10 दिन काम करता है। फिर ये चला जाता है शेष काम को बी कितने दिन में, तो ए बी, इसका सबसे अच्छा मेथड वही एलसीएम मेथड। ए 20 दिन में 24 दिन में, तो 20 और 24 का एलसीएम 120 ले लीजिए। तो 20 × 120, 24 × 5 = 120। तो एक दिन में 6 × 5 = 11 काम करेगा, तो 10 दिन में 110 काम कर लिया। 120 काम टोटल है, तो शेष काम कितना बचा है 10 काम। और बी शेष कितना दिन में करता है, बी देखिए 5 काम करता है एक दिन में, तो 10 काम करना है, तो 5 दूना 10, 2 दिन हो जाएगा इसका आंसर। आप देखिए इसमें 800 मीटर ट्रेन तो अपना और प्लेटफॉर्म दोनों को, ट्रेन जो है अपना और उसका दोनों को पार करेगा तब ना पार होगा। तो 1200 800 तो 2 किलोमीटर हो गया, तो हम मीटरे में रह जाते 120। तो काटिए कितना हो गया, 2 × 60 हो गया, माने 1/60 घंटा हो गया। मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, 1 मिनट हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी कर दे, दोस्तों देखिए जब भी परसेंटेज दे तो उसको भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो भिन्न में 35% को चेंज करेंगे तो 35/100, तो 60/20 हो गया। तो पहले 20 था, अब 7 कमी हो गया तो 13 हो गया। तो 400² πr² होता है 169। तो पहले 400 था, अब 169 हो गया। तो कितना कमी हो गया, इसको घटाइए तो 231 होगा। परसेंटेज निकालना है तो 400 से भाग दे दिया, गुने 100, तो 231/4, 231/4 जो है ये 57.3/4 होता है। ये हो जाएगा सी डी। यदि एक वस्तु को 5% का हानि पर बेचा जाए और 5% के लाभ पर बेचा जाए तो 5%। देखिए दोस्त हानि और लाभ में डिफरेंस कितना है, तो 5 लाभ हो रहा है 5 हानि हो रहा है, तो डिफरेंस 10 हो गया। और ये 10 के बराबर 5 रुपया है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसलिए 100 के बराबर, तो 50 आंसर हो जाएगा। अगला एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है। तो दुगुनी हो जाता है तो यानी साधारण ब्याज कितना हो गया, पी हो गया। अब पी मूलधन हो गया, आर निकालना है, टी 4 है बटे 100, तो पी से पी कट गया, 4 से 25, आर बराबर 25% हो जाएगा। यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 8% ब्याज पर लगाता है और 4000 जो है 2 वर्ष के लिए 10% लगाता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना इसका आधा साधारण ब्याज है वो जो लगाया है, तो उसका साधारण ब्याज क्या निकालना है। तो पहले हम 4000 का 2 वर्ष में 10% का वृद्धि का चक्रवृद्धि निकालेंगे, तो 10% है तो 10 से 11 हो गया। 10% को भी में चेंज कीजिए, 1/10 होता है, तो 10 से 11, फिर 10 से 11, तो 10 10 100, यानी 100 से 121 हो गया। और 100 का वैल्यू 4000 है, तो 1 का वैल्यू 4 कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 40 हो गया, तो 121 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 21 रुपया इसको ब्याज मिला। तो 21 रुपया ब्याज मिला, 1 का वैल्यू 40 है, तो 21 × 40 ब्याज है। और इसी ब्याज का आधा जो है ना साधारण सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पी × आर × टी, तो 3 × 8/100। आप सबको काटिए, तो 8 × 5 = 40 हो गया, इधर 8 है, और 3 × 7 = 21 हो गया।
और 2 से काटिए 50 हो गया। तो P बराबर 50 गुने 5 250, 250 गुने 7, 7 दूना 14, 1750 रुपया हो जाएगा। दोस्तों मेरा आवाज़ सुन कर भी आप सही कर सकते, बना सकते हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं आप सुनिए ढंग से, अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आता है तो आप सुनिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चा है जिसका माध्य क्या होता है, एवरेज ही होता है। तो 14 गुने 9 हो जाएगा, तो 14 गुने 9 कितना, 126 हो गया। और उनके दादाजी और दादी की क्रम से 71 और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात करें। तो आप सबको जोड़ दीजिए, 71 प्लस 67। आप पहले 9 आदमी था, 2 आदमी बढ़ गया, तो 11 से भाग दे दीजिए। इसको भाग दीजिएगा तो 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 प्रक्षेपणों का माध्य 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100, और एक और प्रक्षेपण जोड़ दिया जाता है तो 2 बढ़ जाता है, 22 हो जाता है। 22 छक्के 132, तो कितना बढ़ गया, 32 बढ़ गया। 32 आंसर है इसमें। देखिए इसमें बी आंसर होगा। जैसे इसमें यहाँ पे भाग होगा, यहाँ पे जोड़ होगा, यहाँ पे घटाव होगा, गुणा होगा, तो अब आंसर आ जाएगा इसका। यानी 0 आ जाएगा, 0 के बराबर 0, तो ये हो जाएगा। डॉन को 345 लिखा गया। डॉन को कितना लिखा गया, 345। तो डॉन को 345, रोम को इतना, और रैंडम को कितना लिखा जाएगा। तो देखिए 3 गो है, 4 गो है, तो रैंडम तो आर है, तो यहाँ फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट है, तो 6 हो गया। ओ है, ए है, तो ए कहाँ पे है, सेकेंड स्थान पे 1 हो गया। एन है, एन लास्ट में है तो 5 हो गया। डी है, तो डी का है फर्स्ट में 3 हो गया। तो 6 1 5 3, 6 1 5 3, 6 1 5 3, ये 2 गो में है, तो और आगे बढ़िए। ओ कहाँ है, दूसरा स्थान पर 4 हो गया। 6 1 5 3 4, 6 1 3 5, अब कोई नहीं है, 6 1, तो बी आंसर हो गया। वह विकल्प चुनना है जो सेम फॉलो करता हो। तो यहाँ पे देखिए 15 3 15 7, तो यहाँ पे जो है 15 गुने 7 और गुने 3, तो 15 7 105, 15 7 105 और गुने 3, तो 315। और उसी प्रकार 18 486 और 9 को देखिए, 18 गुने 9, ये 315 हो गया ना, 15 गुने 300 गुना का, तो 18 गुने 9 और गुने 3, तो 162 गुने 3 कितना, 486 होता है, तो ये फॉलो हो गया। भारत और सपना पति और पत्नी है। रोहित और भरत भाई है। सुरेश रोहित के पिता है। सपना का पुत्र क्रिस है, और क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंध है। तो दोस्तों ये बनाइएगा, ये पौत्र हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, इसमें देखिए 541 14 और 737, तो 737 में से 514 घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो 196 आता है। और 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, तो स्क्वायर वाला आ गया। उसी प्रकार जो है बी को देखिए, 866 में से 697 घटाइए, 169 है। 169 किसका है, 13 का है, तो ये फॉलो हो जाएगा। दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या, दोस्तों ये आप काउंट कीजिएगा, ये 24 आता है इसका आंसर। निम्न अक्षर 4 अक्षर किसी तरह समूह और एक डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ QRS, यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 है, 19 26 है, तो 7 हो गया। OPQ, तो यहाँ 1 है, QSTU भी 4 का डिफरेंस है। यहाँ 1 का डिफरेंस 13 है, 13 7 20, 7 का डिफरेंस। 6 6 2 8, ये 1 का डिफरेंस है। 8 ये कितना होता है, 15 होता है, तो 8 7 15, 7 का डिफरेंस है। क्यों कितना, 17, यू भी 22, 17 5 22, क्यों 19 7, तो OQ भी डिफरेंट है, काहे कि 5 का डिफरेंस है, बाकी बात 7 का डिफरेंस है। सन को नस के रूप में और टॉप को पॉट के रूप में लिखा जाता है, फूर को
कोड में अंकित रूप क्या होगा, तो अंकित क्या हो जाएगा, उल्टा कर देता है, तो अंतिम F हो जाएगा। अगला दी गई श्रेणी के बीच खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी, तो खिलाड़ी, संगीतकार, विद्यार्थी कौन निरूपित करता है, सब हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है 5 9, तो 5 9 जो है 5 + 4 9 होता है, और 9 + 8 17 होगा, और 17 + 12 29, और 12 + 16 यानी 4 8 12 16 जोड़ रहा है, तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, जैसे कोई दो ले लीजिए, एक है 5 और 2, यहाँ 1 4 6, 1 4 6, तो 4 का उल्टा 5 हो जाएगा। लो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इसमें यहाँ पे क्या आएगा, तो 9 3 12 और 12 4 16, 28 9 37, 37 12, तो 50 27, 50 27 85 27 करेंगे तो कितना आएगा, 112, और 36 जोड़ेंगे 112 में तो 148 होगा, तो इसका आंसर जो है 112 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है P Q का भाई है, P Q का भाई है, S P का पिता है, S जो है ऐसे डायग्राम बनाइए, Q P का भाई है, S P का पिता है, S जो है P का पिता है, ये पिता हो गया, और फिर कह रहा है आगे R S का भाई है, तो R भाई हो गया यहाँ पे, और यदि T R की माँ है, यदि T R की माँ है तो T माँ हो गया, ये T माँ हो गया यहाँ पे। तो कह रहा है तो P और T से क्या संबंध है, तो P और T से क्या संबंध है, इसका भी माँ हो गया, और माँ के ये बेटा हो गया, बेटा का बेटा, तो क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, तो इसका पोता आंसर हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्य दिए गए शब्दों का मध्य, जैसे क्रिकेट शिखर धवन है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो मुक्केबाजी मैरी कॉम, तो फर्स्ट सही हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 शब्दों युग्म में से 3 शब्द युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द युग्म असमान है, तो कोकनी गोवा में बोला जाता है, सही, डोंगरी जम्मू कश्मीर में, बोरी अरुणाचल प्रदेश, तमिल केरल। दोस्तों केरल में तमिल नहीं बोला जाता है, तो ये असामान्य है। अगला क्वेश्चन है नीचे आकृति दिया में मोड़ना है, तो मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला है CBA, तो CBA कैसे बढ़ रहा है, CBA तो C से F हो रहा है, तो C से F कितना हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, B से G हो रहा है, तो B से G हो रहा है तो 5 बढ़ रहा है, दूसरा वाला 5 बढ़ रहा है, और A से E हो रहा है तो A से E 4 बढ़ रहा है, तो एक 3 बढ़ रहा है, बीच वाला 5 बढ़ रहा है, और फर्स्ट लास्ट वाला 4 बढ़ रहा है, तो L से 5 बढ़ाइए तो 12 5 कितना हो जाएगा, L से 3 बढ़ेगा, फर्स्ट वाला 3 बढ़ा है तो 12 3 15, O Q से 5 बढ़ेगा तो Q में 5 जोड़ेंगे तो V आएगा, M में 4 जोड़ेंगे तो Q आएगा, 13 4 17 होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, OVQ हो जाएगा, OVQ, ये आंसर। कह रहा है कि किस में निहित है, तो किस में निहित है, तो ये D में हो जाएगा। अगला है कि इसमें क्या चेंज करेंगे कि सेटिस्फाइड करेगा, तो भागा को गुना में चेंज कीजिए, भागा को, यहाँ भागा है तो गुना है तो भागा कर दीजिए, यहाँ गुना है तो भागा है तो गुना कर दीजिए, तो 16 3 - 5 अब भागा 2, तो 16 + 3 - 5 भागा 2 और गुने 4, तो ये 2 से 2 कट गया, 10 हो गया इधर, तो -7, 16 में से 7 गया तो कितना होगा, 9 7 16, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। किसी विशिष्ट कूट भाषा में डेंट को 51 लिखा गया है, तो डेंट को 51 कैसे लेते हैं, D 4 होता है, D क्या होता है, 4 होता है, E 5 होता है, N क्या होता है, N जो है 14 है,
और T20 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सबको जोड़ेंगे तो 43 आ रहा है, और 43 आ रहा है, ऐड करेंगे तो 43 आ रहा है, ऐड करेंगे तो 43 आ रहा है। तो 43 में कै गो वर्ड है? 4 वर्ड है, तो डबल करके जोड़ दीजिए। 43 में 8 करेंगे तो 51 होगा। लोड भी वैसा है। कोस्ट को देखिए, कोस्ट को कैसे करेंगे? C3 होता है, O क्या होता है? 15 होता है, S 19 और 20, इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 57। 57 में 8 जोड़िए, क्या कि डबल करके जोड़ना है, तो कितना हो गया? 65 हो जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर का क्लासेस देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर है ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया है। क्या? ट्रांजिस्टर। दोस्तों तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के बारे में आप लोग बताइए। तीसरी पीढ़ी में क्या यूज करते हैं? चिप यूज करने लगे, और चौथी पीढ़ी में LSI और VLSI यूज होने लगा। यूनिवैक और इनिएक कंप्यूटर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण का उदाहरण है। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या है? क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड को कहते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से किसमें केवल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस के उदाहरण जैसे माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। MS वर्ड उदाहरण है, तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला MMU का मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। तो ये हो जाएगा। एक ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है। तो इसका क्या हो जाएगा? टाइम शेयरिंग। अगला है, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस डैश के रूप में कार्य करता है। तो किस रूप में कार्य करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम करता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो ये जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो उच्च स्तरीय भाषा जो है ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला है, व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक गेट क्या है? तो व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला सार्वभौमिक जो है नॉर और नैंड है। दोस्तों और को A+B, इसमें कोई भी इनपुट एक 12 होगा तो ये 12 होगा, जैसे 0 + 1 1 होगा। और नैंड में मल्टीपुल होता है, A.B, इसमें एक भी अगर छोटा कोई हो जैसे 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा। एंड का उल्टा नैंड होता है और का उल्टा नॉर होता है, उस पर बार लगा देते हैं। जैसे 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। जैसे नॉर को क्या लिख सकते हैं? A+B के बार, और नैंड को लिखते हैं A.B के बार, यानी जो रिजल्टेंट आएगा उसका 0 होगा। जैसे 0 1 है तो 0 1 का क्या होता है? 0 हो जाएगा, और 0 का बार करेंगे तो 1 हो जाएगा। और जैसे 0 + 1 है तो 1 हो गया, 1 का उल्टा 0। तो ये नॉर और नैंड, इसका ही सार्वभौमिक प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है बोला है? यह कॉपर केबलिंग की तुलना में डाटा के तेज गति से संप्रेषित करता है। सही है। अगला, कॉपर केबलिंग की तुलना में ऑप्टिक केबलिंग से सिग्नल को पकड़ना आसान होता है। ये भी सही है। और तीसरा है कि यह इंटरफेस का विरोधी है। यह गलत है। दोस्तों धातु आधारित संचार प्रणालियों पर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के कई सारे फायदे होते हैं। इन फायदों में हस्तक्षेप, छीनन और बैंडविड्थ विशेषता शामिल है। अतः दिए गए विकल्प में जो है C गलत हो जाता है। इंटरफेस विरोध नहीं करता है। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हैं पोर्ट कहते हैं। BMAX का फुल फॉर्म क्या होता है? BMAX वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर B हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को बताना है। तो फर्स्ट है
कि इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों का हस्तांतरण सुविधा प्रदान करता है। दोनों सही है, इसमें गलत कोई नहीं है। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluestarmars.org है तो यहाँ mars.org दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो ये डोमेन का नाम है। क्या नाम है? डोमेन का। अगला है, हाल ही में समाचार में आने वाले LIFI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन है इसे बताना है। यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, सही है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई के गुणक तीव्रता है, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी है? तो न्यूनतम संख्या 1 है और अधिकतम 63 है। एक डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होता है? तो डेटा डिक्शनरी में फाइल है, फाइल सामग्री और सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया शामिल होती है, तो डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कंप्लीट 150 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू।